Capital budgeting objective questions. Capital assets are subject to depreciation. True. All the capital assets like plant and machinery, car, stocks, uh, they are depreciated. Next is if NPV is greater than 0, greater than or equal to 0, project is acceptable, otherwise project has to be rejected. It is true. NPV should be positive. Next, IRR is easy to calculate. IRR is not easy. People find difficult to calculate internal rate of return. Next is IRR method ignores the time value of money. IRR में दो इंटरेस्ट रेट दिए रहते हैं, उन दोनों के बेस पे हम लोग को डिस्काउंटिंग करना पड़ता है फ्यूचर वैल्यू का. तो IRR की टेक्निक डिफिकल्ट है इसलिए क्योंकि जब तक NPV 0 नहीं हो जाता है उसके बेसिस पे IRR की वैल्यू निकाली जाती है. So it is false. It ignores the time value of money. False. Opportunity cost of capital is expected return that is foregone by investing in a project rather than in a comparable investment alternative. That is foregone मतलब investor sacrifice कर रहा है. Expected return is foregone by investing in a project rather than in comparable investment alternative. It is right. If you are starting a factory, you will not invest that amount in the fixed deposit. That means आप उस investment को छोड़ के आपने new startup किया है. Next is fill in the blanks. Depreciation is added back to the profits generated from the project. Why depreciation is added back in the cash flow? Because depreciation is not a real expenditure. Depreciation is only a non-cash expenditure. So that's why we add back this in the cash flow. पहले depreciation less करते हैं, फिर tax pay करते हैं और उसके बाद depreciation वापस add कर देते हैं और उसको हम लोग cash inflow बोलते हैं. क्यों हमने ऐसा किया कि पहले डेप्रिसिएशन लेस किया फिर ऐड किया? इससे अच्छा लेस ही नहीं करते. इसलिए लेस किया ताकि हमारी टैक्स कम हो जाए, हमें टैक्स कम पे करनी पड़े, इसके लिए हमने पहले डेप्रिसिएशन लेस किया और हमारा टैक्स कम चार्ज हुआ हमें और उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक कर दिया. वी ऐड बैक दिस प्रॉफिट, add back this expense to profit again because it is not a real expenditure. It is a non-cash item, non-cash expenditure item. Dash costs are irrelevant in determining the cash flow of a project. Dash costs are irrelevant. Sunk cost, SUNK, sunk cost is a irrelevant cost. Suppose हमने कोई रिसर्च की, ठीक है, और उस रिसर्च से हमने कुछ एक न्यू ड्रग बनाया, ठीक है. जब हमने ये सेल करना चालू किया, ड्रग के पहले रिजल्ट्स तो अच्छा है ट्रायल एंड एरर में, तो यहाँ पे हम लोगों ने जब ड्रग को सेल किया मार्केट में, उस मेडिसिन को हमने सेल किया मार्केट में, तो उसका जो रिजल्ट आया उससे उसके साइड इफेक्ट्स दिखाई दिए, ठीक है. बहुत सारे लोगों को उस मेडिसिन को यूज करने के बाद साइड इफेक्ट्स दिखाई दिए, जबकि रिसर्च किया तब ऐसा कुछ नहीं था. तो ये जो पूरी जो रिसर्च कॉस्ट है, क्या वो रिलेवेंट कॉस्ट थी? उसका फाइनल इफेक्ट क्या आया? तो यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी, जो इररिलेवेंट कॉस्ट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, ठीक है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आर इररिलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द कैश फ्लोज ऑफ अ
प्रोजेक्ट। यानी जो भी हमने रिसर्च में हमने फेल्यूर देखा, तो वो रिसर्च कॉस्ट कोई काम की नहीं है, वो रिसर्च किसी काम की नहीं है अगर प्रोडक्ट टेस्टिंग होने के बाद भी मार्केट में आ गया, उससे साइड इफेक्ट्स हुए लोगों को, उसको मेडिसिन को यूज करने के बाद बहुत सारे साइड इफेक्ट्स दिखाई दिए, तो ऐसा रिसर्च किसी काम का नहीं है। दैट कॉस्ट इज इररिलेवेंट, वो संक कॉस्ट है, वो डूब गए पैसे। हम बोलते हैं ना हमने रिसर्च किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन रिजल्ट क्या आया? ठीक है, तो इसलिए इसको इररिलेवेंट कॉस्ट माना जाता है। नंबर 3, ड्यू टू इन्फ्लेशन uncertainty and opportunity cost is dash is important. Due to inflation, uncertainty, and opportunity cost, time value of money is important. जब हम लोग डिस्काउंटिंग करते हैं, यानी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से इंटरेस्ट को डिस्काउंट करते हैं या इंटरेस्ट को कंपाउंडिंग करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब फ्यूचर वैल्यू, जितने भी फ्यूचर वैल्यूज हमें पता है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना, और जितने प्रेजेंट वैल्यूज आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालना। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी विच इज वर्थ मोर नाउ देन द सेम सम विल बी एट अ फ्यूचर डेट। जो अगर आपको अभी पैसे मिल रहे हैं तो उसकी वैल्यू अभी अच्छी है, अभी उसकी वर्थ है, बाद में वही पैसे आपको बाद में मिलेंगे अगर, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। Improper NPV analysis leads to dash of projects. Wrong selection of projects. Improper NPV analysis, अगर NPV में हमने मिस्टेक किया है तो हमारा डिसीजन गलत हो जाएगा, क्योंकि एनपीवी के बेस पे हमें डिसीजन लेना है प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ये डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा अगर हमने एनपीवी में मिस्टेक किया एनालिसिस के टाइम पे। नंबर 5, dash is rate of return that is that a project generates. IRR. IRR is a rate of return that a project generates. Internal rate of return. Match the columns. Capital budgeting. Investment decisions. प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है कि रिजेक्ट करना है? कैपिटल बजटिंग में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ये हम लोगों को लेना है। नंबर टू एन्युटी, सीरीज ऑफ कांस्टेंट कैश फ्लोज। एन्युटी मीन्स आपको सेम अमाउंट एवरी ईयर मिलेगा, सेम अमाउंट एवरी ईयर यू विल गेट। नेक्स्ट इज IRR, discount rate at which NPV equals to 0. Time value of money, present value, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से हम लोग फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू करते हैं, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू। NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो।